नंबर सिस्टम कर रहे थे, जैसे दो टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे ये 2 3 4 5 6 8। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 10 की पावर, इसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं लिख सकते हो, 2 10 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो ये जो एक्सपैंडेड फॉर्मेट में अपने लिखा है ना, इसी को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू 10 की पावर 5, दैट मीन्स 2 लाख इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 इंटू 10 की पावर 1, दैट मीन्स 60 हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू सेम होता है। प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू क्या हो गया, 5 का अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर 2, दैट मीन्स 500 इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू जिस नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं वो उसके लोकेलिटी पे डिपेंड नहीं करता, जो भी नंबर का पूछा जाए वही उसका फेस वैल्यू। अगर 5 का फेस वैल्यू पूछूं तो 5 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू पूछूं तो 3 ही होगा, उसके प्लेस पे डिपेंड नहीं करता। तो फेस वैल्यू जिस नंबर का पूछा जाए वही होगा। तो अगर तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू का मतलब ये हो गया, प्लेस फेस वैल्यू इनटू इसका पोजीशन, वो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। इसको हम क्या लिख के, 1 10 100 1000 10,000 10,000 फिर लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख के बाद करोड़ 10 करोड़ 100 फिर क्या होता है, अरब होता है, अरब 10 अरब खरब। ये हम इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं। वह मतलब 1 10 100,000 10,000 के बाद लाख आता है, वो इंडियन सिस्टम में। लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब, फिर 10 खरब, फिर नील, फिर 10 नील, ऐसे चलते जाता है। तो नील तक याद रखो, काफी है। ऐसे ही इंटरनेशनल में क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 फिर क्या, 10,000 के बाद 10,000 नहीं होता, 100,000 होता है, फिर मिलियन होता है। जैसे आप YouTube पे सब्सक्राइबर देखते हो ना, तो वो समझ लो इंटरनेशनल में है। तो 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 हो, वो इंडियन सिस्टम में होता है। करोड़ इंडियन सिस्टम में, 10,000 के बाद 100,000, हाँ, लाख को 100,000 बोलते हैं, 100 के, लाख को 100,000 बोलते हैं। फिर होता है 1 मिलियन, जो सबका सपना होता है यूट्यूब में सब्सक्राइबर। 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन, फिर ट्रिलियन। क्या, 1 मिलियन तो 1000 मिलियन होता है। हाँ, तो जैसे 100 की जगह नहीं, वो 1000 का गैप होता है। देखो यहाँ जीरो में 1000 का गैप होता है, जैसे मिलियन और बिलियन में 1000 का गैप होता है। जैसे 100,000 हो गया, 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 100 की बोला। ये बिलियन हो। फिर बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है।
तो सोचो 1 ट्रिलियन किसी कंट्री की इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। सोचो पूरे कंट्री की जीडीपी इतनी है। कंट्री मतलब पूरे कंट्री में जितने लोग हैं, चाहे विदेश में जो इंडियन कमा रहे हैं, जितने चीज प्रोडक्शन हो रहा है, सबका कॉस्ट का सम होता है 3 ट्रिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है। वो चेंज होते रहता है, अप्रोक्सीमेटली 3 माना जाता है। अब ध्यान से देखो, चेंज होते रहता है। अभी करंट में क्या प्राइस, हम बजट में 6 महीने के बाद की बात करेंगे ना। अभी अभी क्या करंट है वो पेपर में भी नहीं आएगा, आपके करंट अफेयर्स में जो बजट के हिसाब से ही आएगा। अभी अक्टूबर भी है, नवंबर, अगले जो फेब है वो पिछले साल का ही पूछेगा। और एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे ये है ना, जैसे 2 पॉइंट, अगर यही 0 होता है इसमें तो भी, अगर ऐसे होता 4 6 5, तो 0 की फेस वैल्यू कितनी है? 0, और प्लेस वैल्यू भी 0 है। तो 0 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी क्या है? 0, और फेस वैल्यू क्या है? 0, दोनों ही 0 है। 0 डेसिमल में जो होता है उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लो 2.13456, इसको ऐसे काउंट करते हैं ना। डेसिमल से इधर अलग काउंटिंग होती है, इधर अलग। ये है वंस, टेंस, 100,000, ये है टेंथ। वंस नहीं होता इधर, टेंथ, 100th, इसको क्या बोलते हैं? टेंथ, इसको 100th। तो इसका मतलब है, इसकी प्लेस वैल्यू अगर पूछ दे बाई चांस, तो 3 बाई क्या होगा? 100 होगा। इसका 5 का पूछे तो क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे राइट कर सकते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, इसलिए वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये क्या होगा? 1 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 0 हुआ है ना, 0 के बाद क्या होगा? -1 होगा। फिर प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -4, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -5। इस 3 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 3 इंटू 10 की पावर -2, डेट मीन्स ये रेसिप्रोकल होगा, तो 3/100 हो जाएगा, तो 0.03। ये हो गया। उसके बाद मैं बता रहा था कि जैसे रियल नंबर्स में हमने सारे डिस्कस कर लिया था, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? तो 4 होगा। अगर बोला जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है, क्योंकि उससे पहले जो भी नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 प्राइम है एंड 3 भी क्या है? प्राइम है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो होगा 4 होगा। एक चीज देखो, जैसे मैं ऐसे बोलूं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, इसमें कितने नंबर के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा? मतलब टर्मिनेट मतलब जब डेसिमल हम डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा? तो कुछ रूल्स है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले डेनोमिनेटर में
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म में ही प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे 3 है या कुछ और है तो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, डेसिमल चलता जाएगा प्रोवाइडेड कुछ कटना नहीं चाहिए। अगर मान लो यहाँ 3 एक आ रहा है और ये 3 से कट जा रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सिर्फ 2 और 5 है तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। वो कितने डेसिमल से टर्मिनेट करेगा, तो जो 2 और 5 में मैक्सिमम पावर है ना उतने डेसिमल होगा, तो यहाँ पे 7 डेसिमल तक टर्मिनेट हो जाएगा। एक ट्रिक मान लो इसको। मैं ये समझा रहा था कि अगर ऊपर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर से ही मतलब है। अब डिनोमिनेटर में जो है हमारा है, तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 3 हो जाए 7 हो जाए कुछ भी हो जाए, और ऊपर से कैंसिल होके ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये क्या है हमारा डेसिमल टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। तो डेसिमल टर्मिनेट कब होगा, जब 2 और 5 के ही फैक्टर्स हो। जैसे नीचे किसी के 8 होगा तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ऐसे हो 250 है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। x128 ऐसे करके हो, क्योंकि 2 की पावर है 5 है तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेशन में हमें ये देखना है, इसको समझना है 7 कैसे आया। तो देखो 7 कैसे आएगा, 2 की पावर 5 है ना, 5 की पावर 7 है, इसकी भी पावर 7 करने के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7, तो नीचे 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम ऐसे होगा, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 7 होगा, 10 की पावर 7 होगा तो 7 डेसिमल आएगा इसमें। अगर 2 और 5 के अलावा अगर 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर भी सेम मान लो आ गया, और यहाँ पर कुछ भी दूसरे प्राइम नंबर्स आ गए जैसे 3 की पावर या 7 या कोई भी प्राइम नंबर, तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ऊपर वाले चेक बस इतना ही करना है कि जैसे मान लो 3 आ गया, 3 से कैंसिल होके ये खत्म ना हो जाए। हाँ, जैसे मैं बोलूँ 6 बाई यहाँ पे आ जाए 3, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा ये, अगर ऐसे आ गया तो क्या करोगे, ये कट कर दोगे ना, ये तो टर्मिनेट तो होगा ही। फिर ऐसे चेक करनी। अब ये 2 की पावर माइनस भी होगा, 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, इसमें कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा, 5। हमें मैक्सिमम पावर देखना है। तो पहले कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो कैंसिल आउट करने, फिर चेक करने कि कितने डेसिमल तक टर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद देखो जैसे ऐसे मान के चला जाता है कि कोई भी रियल का स्क्वायर जो है ना नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता है ना, अगर मैं बोलूं कि x रियल है, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स। x क्या है, r क्या होता है, रियल का सिंबल होता है। x रियल है तो x स्क्वायर कभी भी -1 नहीं होता है, तो हम लिखेंगे x डज नॉट एग्जिस्ट, x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, x डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मान लो कोई इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर पूछे ये कि क्या इसमें x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x फाइंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे,
तो इसका एक ट्रिक है, इसकी वैल्यूज जो होती है ना, इसको इसमें हम डी निकालते हैं, या डायरेक्ट एक्स का फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जिसमें ऊपर वाला जो रूट है ना, इसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। दैट मीन्स किसी भी, ये रूट के नंबर्स नेगेटिव में नहीं आ सकते रियल नंबर के लिए। तो रूट के अंदर जो डी है, इसके तीन कंडीशन है, डी अगर लेस देन 0 होगा ना तो नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट। ठीक है, डी इक्वल टू अगर 0 हो गया यहाँ पे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इस केस में एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो डिग्री है उतने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है, जीरोज मतलब एक्स की वैल्यूज। एक क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2, और मिनिमम हो सकता है एक भी नहीं आए। अगर मैक्सिमम 2 आ सकता है, मिनिमम हो सकता है एक भी ना आए। तो इसमें जो वैल्यू आएगा, एक्चुअली इसका जो इक्वेशन बनाते हैं ना हम, तो वो होता है थोड़ा सा पैराबोलिक। तो पैराबोला जब किसी एक्सिस को कट करता है ना, 2 पॉइंट पे कट करता है, ऐसे कट हो रहा है अगर, तो 2 अलग अलग वैल्यू है, क्या है, 2 अलग अलग वैल्यू है, तो इसमें 2 वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस केस में डी ग्रेटर देन 0 होगा, जो जो थर्ड कंडीशन जो था हमारा, क्या था, डी ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, 2 वैल्यू तो आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, इससे फाइंड करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू ये यूज करना पड़ेगा, एक्स की क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो जो इसका ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ ये होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा अगर एक्सिस को, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्स एक्सिस को एक बार टच करा है, दैट मीन्स एक एक्स की वैल्यू है जिसपे वाई या एफ एक्स क्या है, 0 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ग्राफ में 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट मीन्स 2 जीरोज है, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हमारा एक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पर एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन है, एक ही 0 है। कभी कभी कट ही नहीं करेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, या ये ऐसे चला जाएगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 तो रियल में डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो ये रूट अंडर -1 होगा, तो इसको रियल ना बोल के हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, और इसी को हम बोलते हैं आयोटा, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1 होती है। ये रियल नहीं होती है, क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो आयोटा जहां भी होगा दैट मीन्स वो इमेजिनरी नंबर को बताएगा। तो एक नंबर का कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 है प्लस 4i, ये इमेजिनरी नंबर हो गया और ये रियल नंबर हो गया, तो दोनों का मिक्सचर जो होता है ना, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट combination of real number and imaginary number। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस में हमारा है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाए, एक्स वाई इज इक्वल टू मान लो आ जाए 6 आ जाए, और आपको फाइंड करना है x माइनस वाई फाइंड करना है, क्या होगा।
सब्स्टिट्यूट करोगे तो बड़ा आएगा, आइडेंटिटी यूज करोगे सबसे सिंपल है। देखो x प्लस वाई ये है गया। अब डायरेक्ट देखो मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लगवाया था, या माइनस मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 4ab था ना, 4xy। इसकी वैल्यू निकालने हमें, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ से डायरेक्ट है, एक लाइन में आंसर आएगा, आपको कोई क्वाड्रेटिक नहीं सोल्व करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो गया 25, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, ये 1 आ गया ना। अब ध्यान से देखो, जब भी हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 लगाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर सपोज करो 4 है तो x प्लस माइनस 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 है, प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 है, तो x माइनस वाई आपका क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, एंड x माइनस वाई माइनस 1 भी आ सकता है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब जो आइडेंटिटी पिछले क्लास में हमने नोट करे थे उसको हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी तो इसलिए बनाया है ना कि आप उसको क्वेश्चन को इजी बनाओ, क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाओ। इसी क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करना आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करो, और फाइंड करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करो, तो कैसे करेंगे। इसकी आइडेंटिटी डायरेक्ट मैंने लिखवाया था एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2ab, डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा 25 माइनस 12 13, डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका। एक्स क्यूब और वाई क्यूब की आइडेंटिटी जो है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की दो आइडेंटिटी लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और एक ये लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। अभी हमने 13 फाइंड किया था इसमें, तो सीधा होता 5 और 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा 35। अगर आपको ये फाइंड करना नहीं आता तो ये सबसे सिंपल इक्वेशन बनेगा, क्या आ जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 5 3 जो 15 6 3 द 18 5 जो 90, कितना आ जाएगा 35, सीधा आ गया आंसर। सेम अगर माइनस में गिवन हो तो सेम प्रोसेस करेंगे। अब जैसे मान लो 3 नंबर का सम गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 6 गिवन है, और गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 गिवन है। यहाँ आपको फाइंड करना है, पहले तो फाइंड करना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट आइडेंटिटी है, लेकिन उसमें आपको जैसे इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इसकी वैल्यू नहीं मालूम है आपको,
तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। देखो हम लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कर सकते हैं ना हम, क्योंकि इधर आके यही आइडेंटिटी बनती है ना। तो इसका स्क्वायर 36 में से 14 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, 11। ठीक है ना। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6, ये 14 हो गया और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी 14 माइनस 3 3 हो जाएगा, ये 18 आ गया आंसर आपका। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर गिवन है ध्यान से देखो, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो उसको अलग अलग कर देंगे, न्यूमरेटर को प्लस नहीं कर पाओगे, अगर सेपरेट भी करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसकी एक आइडेंटिटी है, देखो इन तीनों का सम 0 है। अगर इन तीनों का सम 0 है ना, देखो इन तीनों का सम क्या है, 0 है। तो इनका अच्छा होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, होल स्क्वायर नहीं है क्यूब है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। इन तीनों का सम 0 है, अगर ए प्लस इन तीनों का सम 0 है तो इनका क्यूब की आइडेंटिटी हो जाती है, एक आइडेंटिटी होती है। एक मिनट देख रहे हो, बोल रहा हूँ। इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाता है, 3abc हो जाता है, आइडेंटिटी होती है। पिछली क्लास में मैंने कराया था, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सम 0 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3abc राइट कर सकते हैं। तो पूरा कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 है और आपको ये तीनों चीज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। जनरली एक फैक्टराइजेशन याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू जो होती है ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या हो जाएगा, -2 हो तो होएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी को फॉर्म में आपको याद रखना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों साइड में 2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 16। तो x प्लस 1/x जो होगा वो प्लस -4 हो जाएगा। जनरली प्लस लेके आंसर एग्जामिनेशन में प्लस लेके आंसर निकाला होता है। अगर आपको प्लस लेके आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर एक बार माइनस लेके करना होता है। ठीक है, तो हम एक बार प्लस लेके करेंगे। दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन में अगर प्लस वाले से आंसर आ जा रहा है तो ठीक है,
नहीं आंसर आ रहा है तो एक बार माइनस लेके करेंगे। एक्स ये आ गया हमारा, है ना। अब इसकी आइडेंटिटी देखो कितनी है, -2। तो इसमें अगर -2 कर देंगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², -2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो ये आ गया वो प्लस माइनस √12, दैट मीन्स 2√3 आ जाएगा। x माइनस 1/x क्या आ गया, 2/√3 आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड करने में x³ प्लस 1/x³। ये वाली आइडेंटिटी काफी ज्यादा यूज होता है, ध्यान से देखो। a³ प्लस b³ जो है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, x प्लस 1/4 4 था, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 52। तो अगर आइडेंटिटी आपको पूरा याद है तो क्वेश्चन करने में काफी इजी हो जाएगा। कुछ रेशियो के क्वेश्चंस गिवन है तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये और बात है कि हमने रेशियो के अलग एक वीडियो बना रखी है। जैसे a/b 4/3 गिवन है, a/b की वैल्यू दे रखी है 4/3 और आपको फाइंड करने हैं 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b। 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b। इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर ऊपर नीचे में हर जगह ए बी है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, बीच में प्लस माइनस है, तो आप ए को 4 पुट कर सकते हो, बी को 3 पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप क्या पुट करो, ए को कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ए को 4 के, अब बी को 3 के पुट कर दो, के ऊपर से नीचे से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 12 के प्लस 6 के, 3 4 12 के माइनस 6 के, 18 के डिवाइडेड बाई 6 के, 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। इस सिचुएशन में ये कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। कौन से कोफिशिएंट? 3 2 3। नहीं, कोफिशिएंट कोई जरूरी नहीं सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड, ध्यान से देखो, प्लस के बाद जो है ना, प्लस माइनस प्लस के बाद कोई वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता ना तो के कॉमन नहीं निकल पाता, है ना। तो उस केस में हम ऐसे नहीं करेंगे, बाकी हर कंडीशन में कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, a³ इंटू बी इक्वल टू ABC, ऐसे दे रखा है, a³ इंटू बी इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 180, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है। देन C की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, C की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, कैसे ट्राई करेंगे हम। a³ b इक्वल टू ABC दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे एज इट इज गिवन है, a³ b इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 180, तो हमें फाइंड करना है C की वैल्यू। कैसे कर सकते हैं,
देखो ये भी 180 है और ये भी 180 है और ये भी इक्वल है, तो सबसे पहले इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ए क्यूब बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी सी, है ना। बी से बी ए कैंसिल, ए क्यूब से एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू सी। यहाँ पे ये भी है, ए क्यूब बी इक्वल टू 180 और ए बी सी कितना गिवन है, ये भी 180। अगर इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी डिवाइडेड बाई ए बी सी इक्वल टू 180 बाई 181 हो जाएगा। ये तो वही इक्वल का ही साइन आ गया है इसमें। हमें सी निकालने हैं, एक मिनट, एक मिनट। ध्यान से देखो, जैसे हमने अगर मान लो इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, तो ये ऐसे आया, है ना। तो फैक्टराइज कर रहा है तो हमने किसी नंबर का क्यूब तो है, दिख ही नहीं रहा है ना, इसका मतलब ए बी सी ये नहीं ले सकते हम, क्यूब तो किसी का भी नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ना क्यूब, तो आपको बस इसको ऐसे ले सकते हो। ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे ले सकते हो, ए क्यूब इंटू बी इज इक्वल टू ये 1 क्यूब इंटू 180 ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, ये 1 के अलावा किसी भी नंबर का क्यूब नहीं। तो यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ए कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से बी कितना होगा, 180 होगा, बी कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ पे आपने रिलेशन निकाला है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो इसमें करना क्या था, 180 को जैसे है ना फैक्टराइज कर दिया, तो ये आया 2 क्यूब 3 क्यूब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5। तो इसके फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब तो है ही नहीं है, लेकिन 1 का क्यूब हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ए क्यूब इंटू 180 करना पड़ा। तो कंपेयर कर रहा है तो ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 180 आ गया, और सी की वैल्यू जो है ए स्क्वायर होगा, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो यहाँ पे नन आंसर होगा इसका। थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 256 की पावर 0.818 इंटू 256 की पावर 0.7। ये तो नॉर्मल एक्सपोनेंट्स, नॉर्मल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूले एक बार नोट कर लो। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, 1 होती है। कैसे 1 हो जाती है, अगर पूछा जाए कैसे किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगी, तो कैसे बताओगे आप, इसको ऐसे लिख दो, इसको ए की पावर x माइनस एक्स लिख सकते हो ना। अब एक आइडेंटिटी होती है ए की पावर m इंटू बी इंटू ए की पावर n, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n हो जाता है। और एक और आइडेंटिटी होती है ए की पावर माइनस m, जो है ए रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर m x इंटू ए की पावर माइनस एक्स, और ये रेसिप्रोकल हो गया तो क्या हो गया, 1 बाई ए की पावर x, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 आइडेंटिटी हो गए, और भी आइडेंटिटी मैं कलेक्ट करवाते रहा, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी की पावर m हो जाएगा। a की पावर m डिवाइडेड
बी की पावर एम, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी होल टू द पावर एम आ जाएगा। उसके बाद इफ ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम हो तो एम इक्वल टू एन हो जाता है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है। फिर इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू बी की पावर एम, पावर सेम है तो बेस को क्या कर देते हैं, इक्वल हो जाता है। ये एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो पिछला क्वेश्चन था हमारा 256 की पावर 0.18 इंटू 256 की पावर 0.07, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 256 की पावर 0.25, एक्सपैंड करेंगे तो 1/4 आ गया ये। इसको पावर में चेंज कर लेंगे तो 4 की पावर 4 होता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 की पावर में भी आ जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और आइडेंटिटी लिखना है, ए की पावर एम होल पावर एन, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर आ जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसे है 2 की पावर एम प्लस 2 की पावर एम प्लस 2 की पावर एम, ऐसे है और हमें एम निकालना है तो 2 की पावर एम कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 24 आ गया। फिर 3 से ये कट जाएगा, फिर 2 की पावर एम इक्वल टू 2 की पावर 3, एम इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करो। 1 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, इंटू डॉट 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 लास्ट है 2 माइनस 997/999, 997/999। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, 5/999, 1001/999, सी है हमारा 1001/3 और डी ऑप्शन है नन। एक बार ट्राई करो। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। अब तो कट जाएगा ना, एलसीएम निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 1 5/3 मल्टीप्लाई 5 2 10 माइनस 3 7/5। इसका अगला भी 1 2 निकालते हैं तो क्या होगा अगला 2 माइनस, देखो 2 2 का गैप है ना, 5/7 कितना होगा 9/7। ऐसे चलता जा रहा है। तो ध्यान से देखो, ये 3 कभी भी कैंसिल नहीं होगा, 3 भी कैंसिल नहीं होगा कभी भी। जो भी टर्म है उसके अगले वाले से कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला इसके नीचे वाले से कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला उसके अगले के नीचे वाले से कैंसिल हो रहा है। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18 माइनस 997 1001। लास्ट वाला क्या होगा 1001 डिवाइडेड बाई 999।
तो ये वाला जो है इसके पहले वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके अगले वाला टर्म से कैंसिल होगा, बचा कितना, दिस बाई 3, ये आंसर हो जाएगा। इजी था। एक ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको, इसमें भी सेम हो रहा है, एलसीएम निकाल के कैंसिल हो रहा है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1 2/3 मल्टीप्लाई 4 - 1 3 फिर 4/5 डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा, n-1/n। हम देख रहे हैं इसमें नीचे वाला टर्म जो है उसको ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, इसके नीचे वाले से ये कैंसिल होगा, ये 2 नहीं कैंसिल हो रहा, इससे ये कैंसिल होगा, जो भी नीचे वाला अगले इसके ऊपर वाले से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला अपने नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/n। बी पार्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन है 2² प्लस हमें फाइंड करने हैं 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस डॉट डॉट प्लस 20², इसका स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होगा ना। नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1/6। ये पहले 11th क्लास के सीक्वेंस सीरीज में था, फिर कैंसिल हो गया। तभी हम नहीं, अब वो कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लेकिन ये 1 से नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बीच में ऑड नंबर गायब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे इसका सम फाइंड करेंगे। इसमें एक चीज गिवन है, वन क्वेश्चन में गिवन है 1 से 10 तक का सम गिवन है। 1 मिनट, 1 से, हाँ, 1² से 10² तक का टर्म गिवन है, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 10² है। ये तो वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, 385 गिवन है, इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या है, 10 × 1 10 + 1 11 इंटू कितना है, 21/6 इंटू 10 इंटू 10 भी होगा, n भी होगा ना यहाँ पे, 10 × 11 इंटू 21/6, यही आएगा 385। इसको यूज करके हमें फाइंड करने इसकी वैल्यू। कैसे कर सकते हैं, आप एक चीज ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 × 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 2 × 10। ये हो जाएगा 1² × 2², ओपन करेंगे तो 2² × 2² 2² × 3², तो 2² कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1² प्लस 2² प्लस 3²। और ये तो नेचुरल नंबर का सम, अगर ये गिवन भी नहीं है तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, दैट मीन्स 4 × 385 आ जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन गिवन है,
टू की पावर x माइनस वन प्लस टू की पावर x प्लस वन इज इक्वल टू गिवन है 320, इज इक्वल टू गिवन है 320 और हमें x फाइंड करनी। ऑप्शन में दे रहा हूँ 4 5 6 7, 4 5 6 and 7। पेपर में तो ऑप्शन है। पेपर में तो ऑप्शन होंगे, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करोगे। अगर बहुत बड़े, देखो ऐसे तो इजी लग रहा है सारे ऑप्शन पुट करके करना, लेकिन इस टाइप का अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कुछ तो सोचेंगे जिसकी वजह से ये इजी हो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 320 है, उसको 2 के टर्म में अगर पावर समथिंग, इसको 320 को फैक्टराइज करना है आपको, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि दो पेयर बनाना पड़ेगा आपको, पावर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, खुद से करो ना, अब कैलकुलेशन तो खुद से ही करना है आपको, पुट करके एलसीएम एलसीएम निकालना है, ये नहीं आ रहा है। गलती कर रहा हूँ बार बार, तो उसको सर्कल करके आगे बढ़ो, दोबारा देख लेना उसको, कर दो सर्कल। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वहाँ पे पेपर में भी जाके कैसे बताऊंगा, बताओ आपको सब आता है कैलकुलेशन। एक सिंगल 5 भी आ रहा है ना इसमें, ऑप्शन से पुट करके चेक करना तो इजी है, ऑप्शन में चेक करा आपने, इसका पेयर बनाया। हाँ तो वही तुम्हें बताने वाला, यहाँ पे जो है पेयर बनाना मुश्किल है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस वन प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 320। अब 2 की पावर x कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। 2 की पावर x एलसीएम आएगा तो 5/2, 5 से कट करो, 5 6 है 30, 5 4 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 128 हो जाएगा। 2 की पावर कितना होता है 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 6 है, 6 आएगा, 64 है, 64 6 हो गया, 2 की पावर 6 होता है 64, यहाँ 2 भी तो है, 2 भी है नीचे, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे, सर 64 2 की पावर 6 होता है, तो ये 2 की पावर ये 2 मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल का साइन है, x की वैल्यू 7 ऑप्शन में आप ऐसे कर रहे हैं। इजी कौन सा सर, पहले तो काफी ज्यादा इजी है ना, देखो 4 का क्यूब होता है तो 4 का क्यूब हो गया, ये पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, सर अगले वाले का बी है, इंटू 1/4 की पावर -2, ये तो कट गया, 4 की पावर -2 इंटू 1/4 की पावर -2, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल होके बना है। ऐसे पावर में ना एक्सपैंड कर दो, इसको सबको पावर में एक्सपैंड करके कॉमन निकाल लो। अगर यहाँ पे है हमारा 2 की पावर n तो इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, नीचे वाले को 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n, 2 की पावर n तो कॉमन निकल जाएगा,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर -1 तो 1/2 हो जाएगा। नीचे भी 2 की पावर n कॉमन आएगा तो 2 - 1 बचेगा। ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ये ए ले लेंगे, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। नीचे में है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया ना, सिर्फ ए प्लस बी आ गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 1000, 0 0 7 दोनों 10 कितना 1100 आंसर आ गया इसका। कुछ ज्यादा इजी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ चेक करने के लिए कुछ अलग से आइडेंटिटी बना कर देते हैं। हाँ, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से देखना। ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होगी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। नीचे वही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ए माइनस बी की 6 1 7 ये आंसर होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 469 इंटू 174, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ आइडेंटिटी याद होना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान से देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है, लिखो, ये बड़ी काम का आने वाला है एमसीक्यू करने में। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब देख रहे हो सिंपल, ये 4ab से 4 आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर क्या होगा, 4 इंटू 469 इंटू 174, और नीचे क्या आ जाएगा। देखो एमसीक्यू में कितना फास्ट कर लोगे आप लोग, कट गया 4 आंसर आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सर ये तो आपने कराया नहीं था? ये करवाया है पहले मैंने। इस बार मैं अगले महीने ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं आऊंगा, तो आई वन पूरे होते हैं। देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसको हम लेट कर लेंगे 2 की पावर x प्लस 3। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये करना मुश्किल है, इसको हम k लेट कर लेंगे। एक चीज ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x को हम क्या लिखते हैं, 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। x 4 है, एक्स स्क्वायर 4 है तो x को 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2 की पावर x को अगर k से इक्वेट करें तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। ऐसे ही इसको इससे इक्वेट करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की पावर 1/y, और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 1 k की पावर 1/z।
उन तीनों में बेकार है। अगर यहाँ ध्यान से देखो 2 × 3 = 6 आता है। 2 × 3 क्या हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, k की पावर कितना हो जाएगा 1/x। सुन लो मानो मैं 2 × 3 क्या होता है 6, 2 × 3 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करो। 6 की पावर 1/z। ये k की पावर क्या आ जाएगा 1/z। k दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा, हम हटा सकते हैं ना, 1/x + 1/y = 1/z। हमें फाइंड करना है 1/x + 1/y + 1/z, तो दोनों साइड 1/z ऐड कर दोगे तो इधर क्या बचेगा 2/z। 2/z आंसर हो जाएगा। आसान तो था लेकिन ट्रिकी था, पहले नहीं करा हुआ तो पेपर में नहीं हो पाएगा। इसको सोल्व करना है हमें। 9 की पावर x + 2 = 240 + 9 की पावर x। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9 की पावर x इधर भी है, 9 की पावर x इधर भी है, उसको एक साथ करेंगे। 9 की पावर x + 2 - 9 की पावर x = 240। इसको लिख सकते हैं 9 की पावर x × 9 की पावर 2 - 9 की पावर x = 240। 9 की पावर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 81 - 1 कितना हो जाएगा 80। 80 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 3। तो 9 की पावर x = 3 की पावर 1, इसको हम 3 की पावर 2 में एक्सपैंड कर देंगे, तो 3 की पावर 2 x = 3 की पावर 1। तो 2x = 1, तो x कितना हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है देखो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे एमसीक्यू में तरीका ये है कि 6 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए 78। 3 अच्छा 70 डिवाइडेड बाय 26 is Yes, 3। 3 आंसर 9 हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाता है। 78 + 6 कितना हुआ? देख इजी है ना। 84। शोर मत बचो। 6 में क्या ऐड करें, 6 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 3 ऐड करेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। अगर 69 ऐड करेंगे तो उसको नहीं क्या बताऊं? इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला था। एक्सपैंडेड, अब देखो सोल्व करने का तरीका मैं बता दूं, इसको एक्सलेट कर लो, और थोड़ी मैं आपको समझा रहा हूँ। नन भूख लग रही है जरा। शोर मत मचाओ ना, सर वो नाटक खा रहा है, बोल रहा है कुछ आ भी नहीं रहा, कुछ भी हो ये सारे ना आप लोग क्या सुन लो, यहाँ पर x इसको लेट कर लिया, ये x हो गया। अब ये मान लो ये x, ये जो 666 है, ये पूरा जो है ना, ये इनफाइनाइट अगर डैट मींस ये मान लो ये ओशियन है, समुंदर है एक, और ये समुंदर में ड्रॉप्स हैं, बैठ जाओ उधर। ये क्या है समुंदर है, ये समुंदर के 6 क्या है ड्रॉप्स है। अगर एक ड्रॉप हमने हटाया तो समुंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 और फिर ये x ही हो जाएगा। नहीं समझना है, नहीं आया। एक मिनट, इसको x लेट कर दिया, एक 6 हट, मान लो समुंदर में से एक बूंद हटाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, नहीं। तो वही मैं बता रहा हूँ, एक 6 छुपा भी लोगे तो बाकी ये चीज सेम ही तो हो गया। वही तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इस पूरा x है तो x 6 हटाकर फिर तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब पुट करके देखो ऑप्शन कौन सेटिस्फाई करेगा, ये 3 = 6 + 3 9 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई होगा। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? सर ने एक रिपीट करा ये तरीका भूल। मैं रिस्पांस क्वेश्चन में करता हूं। टाइमर डिवीजन जब होता है तो पावर माइनस हो जाता है,
ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हुआ है, बीच में मत बोलो, ए प्लस बी, फिर इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी। ये आइडेंटिटी होता है, एक्स की पावर एम की पावर एन, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बी प्लस सी, और इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये पावर बेस सेम है तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर इन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक्स की पावर 0, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर बना। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, ये पावर माइनस है ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी, एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर माइनस ए, और जो रेसिप्रोकल जो पावर नेगेटिव होता है ना, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी, या डायरेक्ट लिख सकते हो इसको एक्स की पावर बी, 1/1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, एलसीएम आएगा, ये 1 अपॉन एक्स की पावर बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। डिनोमिनेटर में जब सेम होता है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड होगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। कैसे करेंगे अब, याद है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, -2√2। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू √2। ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे जो बड़ा नंबर है उसी में से छोटा नंबर माइनस करना है, ऐसे करना है, ये √2 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √2 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। अच्छा वो बना है। ऐसे एक करो, 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट निकालो, सेम मेथड से फाइंड करो, 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट, पहले 5 को 3 प्लस 2 लिखा, 3 प्लस 2 लिख दिया प्लस 2√6, 3 को √3 का स्क्वायर और 2 को √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 2 2 इंटू 2 इंटू √3 √2 इंटू √2, फिर स्क्वायर से √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, √3 प्लस √2। ध्यान रहे जब प्लस में है तो कोई भी पहले लिख सकते हो, लेकिन जब माइनस में है तो बड़ा नंबर पहले लिखना है, क्योंकि रूट के अंदर से नेगेटिव वैल्यू नहीं आता, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 करके होती है, तो अगर 1 माइनस हम √2 राइट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो स्क्वायर रूट कभी किसी नंबर का नेगेटिव नहीं आ सकता है।
अब एक 3 टर्म वाला रेशनलाइजेशन में दे रहा हूँ, फिर ट्राई करो। इसको रेशनलाइज करने है 3 टर्म का। नहीं आता। देखो 2 टर्म अगर होता तो जैसे ऐसे सिंपल रेशनलाइजेशन करना होता, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसका जो भी पॉजिटिव है इसका क्या करोगे, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। √3 माइनस √2, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होगा √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा। नीचे हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगता है। जब 3 टर्म का हो तो किसी भी 2 टर्म को आपको एक साथ लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम पेयर बना लेंगे इसका, √3 प्लस √2 को हम एक साथ a ले लेंगे प्लस b, तो ये पूरा रूट का नंबर मानेंगे। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस √2 माइनस 1, तो ये पूरा a हो गया, a प्लस b और a माइनस b। तो बताया नहीं ए को भी तो माइनस तो करेंगे ही। क्या माइनस नहीं करेंगे, माइनस तो करा हमने, 3 टर्म है तो किसी इसको एक पेयर बना दिया ना, तो पूरा एक पेयर a प्लस b है, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सर ये दिया। आपको बताना चाहिए। यहाँ पे -1 हो गया। फिर ये क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऊपर √3 प्लस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab कितना होगा, 2 इंटू √3 इंटू √2, 2√6 माइनस 1। डबल रेशनलाइजेशन होगा इसमें। क्वाड्रुपल रैशनलाइजेशन होता है। 5 माइनस 1 कितना आ गया, 5 माइनस 1 4 प्लस 2√6। 4 बड़ा है कि 2√6 बड़ा है, 2√6 बड़ा है। 2√6 बड़ा है, क्योंकि अगर 4 होता तो 2 2 जा 4 हो जाता। तो जो बड़ा नंबर है ना उसको पहले लिखो फिर रेशनलाइज कर दो। ये हम लिखेंगे 2√6 प्लस 4, फिर रेशनलाइज करो, 2√6 माइनस 4 अपॉन 2√6 माइनस 4, तो ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू क्या हो जाएगा, 2√6 कितना हो जाएगा, 2√18, फिर √3 इंटू 4 माइनस 4√3, फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2√12, 2 इंटू 6 12 माइनस 4√2। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ क्यों नहीं आते, आए हुए हैं, कई पेपर में आए हुए हैं। ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। √18 को फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा, 3√2 है ना, 9 इंटू 2, तो 2 इंटू 3√2 ये फैक्टराइज हो गया। इसको 3√2 प्लस माइनस 4√3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 4√3 आ गया माइनस 4√2। नीचे 2√6 का स्क्वायर कितना होगा, 4 6 24, 24 माइनस 16, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये √3 भी ये तो पूरे क्या हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे बता। हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, तो 2√6 हम बताने वाले प्लस 4
ये आएगा। तो ये हो गया -2√6 + 4। अब क्या हो गया, 6√2 - 4√2 2√2 हो गया, -2√6 + 4 /8 आ गया। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो ये √2 - √6 + 2 /8, ये कट के आ गया हमारा, ये फाइनल आंसर होगा √2 - √6 + 2। कहाँ पे? मैं सर मेरा आंसर गिरानो कुछ नहीं आता। रहता हूँ, थैंक यू सर। चुप हो जाएगी। सबसे पहले देखो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। वहां से a² + b² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, यस सर बिल्कुल। -2ab को उधर लेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2 × x × 1/x, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। पहले का आंसर 7 आ जाएगा। सही था सर, झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी सही था इसका। ये कौन लाता है उधर के चैट जीपीटी? बस वेट कर इसको। इसकी आइडेंटिटी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम, a + b × a² + b² + ab। -ab करेंगे तो 1 आएगा ना, देखो x × 1/x क्या होगा, 1। यस सर बोल। तो इसकी वैल्यू 7 आ चुकी है, ये 3 हो गया, ये 7 - 1 18 आ गया इसका आंसर। पावर 4 हमेशा स्क्वायर से आता है, इसको स्क्वायर जब करेंगे ना तो पावर 4 आएगा। x² + 1/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² सर 7 का स्क्वायर 49। और फिर क्या, एक मिनट रुको, +2ab। सेवन का स्क्वायर कर दो ना। सर 7 का ऊपर आ गया। 7 का स्क्वायर करूंगा, लेकिन हमें ये फाइंड करना है ना। तो सर आपने जब लिखा है 7 का स्क्वायर एक मिनट चुप हो जाओ, पहले इक्वेशन तो बनाओ ना, फिर वैल्यू पुट करो। x⁴ + 1/x⁴ + 2, 49 - 2 तो क्या आ जाएगा, 47। 47। इसका आंसर 47। कहाँ 72 है, 7 का स्क्वायर है। अब देखो तो सही, कुछ कॉमन सेंस भी लगाया करो। सर वो 72 लग रहा था, इसमें आपने इतना बड़ा। What list number assigned to a star to make it a multiple of 8? Last 3 digits. Last 2 digit, last 3 digit, 8 में लास्ट 3 डिजिट और 4 में लास्ट 2 डिजिट। तो इसको मल्टीपल ऑफ क्या बनाने हैं हमें, 8 बनाने हैं। तब चेक करोगे, 612 क्या डिवाइड लग जाएगा 8 से, 8 6 8 7 56, 56 5 नहीं कटेगा, 52 2 रखेंगे तो क्या होगा, 8 6 56, 8 7 56 और कितना कैरी हुआ 6, 62 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 72 हो जाएगा। फिर 8 6 56, 7 72। ठीक है, कर लो। इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, नहीं एपी में है नहीं जीपी में है। कैसे करेंगे, बना दिया। हम्म
देखो अगर एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, एलसीएम निकालेंगे यही आएगा। इसको क्या है, मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। यहां तक तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। लास्ट टर्म क्या होगा, ध्यान से देखो, nth टर्म को होगा, देख लो 1, यहां से इसको तो अलग ही छाड़ दो, 1 2 3 और n टर्म्स, टोटल कितने हैं n टर्म्स। तो ये 1 हटा दोगे तो n माइनस 1 यहाँ पे होगा ना, यहां से 1 स्टार्ट हो रहा है और n टर्म्स तक जाएगा तो क्या होगा, इसको अलग कर दिया। मान लो ये क्वेश्चन में ही नहीं है तो ये कितना होगा, n होगा और फिर n प्लस 1 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब यहां की बात देखो तो कटना स्टार्ट हो रहा है, वन बाई फोर इससे कैंसिल होगा, 1/5 इससे कैंसिल होगा, जो भी टर्म होगा अपने पिछले टर्म से कैंसिल होगा। देखो जैसे 1/4 है उसका अगले टर्म ये होगा, है ना, तो 1/4 भी उसके अगले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। 1/5 मतलब ये टर्म जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये माइनस वाला टर्म सारे कैंसिल होते जा रहे हैं, माइनस वाला टर्म उसके अगले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, ऐसे सारे कैंसिल होते जा रहे हैं। तो कैसे कैंसिल होगा, 1/4 कैंसिल होगा, फिर 1/5 भी कैंसिल होगा, अरे कैंसिल हो जाएंगे बस, 1/n+1 वो 0 ही हो जाएगा। 1/5 भी उसके अगले वाले से कैंसिल होगा। ये 1/n है, ये इसके अगले वाले से कैंसिल होना, ये तो कट जाएगा, पिछले टर्म से कैंसिल हो रहा है। 1/5, एक मिनट नहीं, कुछ गड़बड़ है। प्रैक्टिस में करने हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है मैंने मिस कर दिया है, ये यहाँ पे 1/2 × 3 भी होगा। अब तो इजीली हो जाएगा, ये 1 भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर 1 होता तो अलग से 1 को करके बाकी को कर देते। अब इसको होगा तो ये 1 माइनस 1/2, ये कितना हो गया 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, n टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 दैट मीन्स 1/n माइनस 1/n प्लस 1। कैसे कैंसिल हो रहा है, इसका 1 बचेगा, जो माइनस वाला टर्म है उसके अगले प्लस वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी सारे कट जाएंगे। ये प्लस वाला टर्म है, इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा, लास्ट में ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 कैंसिल होके n/n प्लस 1 बच जाएगा। ये क्वेश्चन था, पहले हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया था। इसी में RS अग्रवाल में क्वेश्चन है कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं, ये 2 है, 3 है और ये यहाँ पे 1/1 2, इसकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस देन है। ऑप्शन में ये है कि 1 से लेस देन है, लेस देन 1,
ग्रेटर देन 1। आ सकती है ना। हाँ हाँ, तो देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा ना, कि नीचे बड़ा नंबर है, ये लेस देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है लेकिन उसमें आंसर नहीं फाइंड करना है, उसमें फाइंड करना है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, नॉट डिफाइनिट। पर उसमें ऐसे वाली सिचुएशन तो ऐसे सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये इसी में डालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। हाँ ये मेथड है या ये सीक्वेंस है, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन है, when n is divided by 4 the remainder is 3। आप इसका कोड दोगे ना मुझे? when n is divided by 4 the remainder is 3, the remainder is 3। what is the remainder when divided by, what is the remainder when 2n is divided by 4। एक चीज देखो, जो डिवीजन करते हो आप लोग, तो ये आपका क्या हो जाता है, डिवाइजर, ये कोसेंट, और ये आपका डिविडेंड, और यहाँ पे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। n is equal to 4। तो n को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 4 into something plus 4 इंटू समथिंग प्लस 3। तो 2n को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, divided by डिवाइड बाई 4 ही किया जा रहा है, तो 2n जो है, to multiply it, right? तो 2 इंटू एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4n, 4a प्लस 3, तो कितना होगा 8a प्लस 6। अब इसको स्प्लिट कर दो 4 में, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2, इन दोनों में 4 से कॉमन निकाल लो, तो 2a प्लस 1 a प्लस 2। डैट मीन्स जब 2n को डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर 4, कोसेंट ये और रिमाइंडर ये आ जाएगा, तो 2 आंसर हो गया आपका। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही होंगे।